और घड़ी में इस समय लगभग 6 बजने को हैं सुबह के। लोहे वाले पुल से सीलमपुर की तरफ जो आने वाला रास्ता है, वहाँ एक बैटरी रिक्शा स्टैंड है, जिसको चलाने वाले 54 साल के शख्स के गोली लगी है। उनके दाएं हाथ पर कंधे के पास में यानी शोल्डर के पास गोली लगी, क्योंकि 2 लड़के बैटरी रिक्शा स्टैंड जो एहसान अली चलाते हैं, वहाँ एक रिक्शा में आकर के बैठ गए 2 लड़के, और उन्होंने जब उनको यहाँ से मना किया, क्योंकि बैटरी रिक्शा की बैटरीज वगैरह चोरी हो रही हैं आजकल, उसको लेकर उन्होंने मना किया। लेकिन उन 2 लड़कों में से एक ने आओ देखा न ताओ पिस्तल निकाली और एहसान अली के ऊपर गोली दान दी। तभी बात ज़्यादा बढ़ी और उसने गोली चला दी। उसके बाद में उनको घायल अवस्था में पूरा ब्लड पूल हो गया, खून बहुत ज़्यादा निकला। करीब में जगप्रवेश चंद अस्पताल लेकर के गए हैं। आपको याद होगा, अब से लगभग 1 हफ्ते पहले इसी शास्त्री पार्क में, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से महज 30-40 मीटर की दूरी पर ही एक तकरीबन 52 साल के शख्स को नौजवान ने चाकू मारे गए, भी एक ऐसे बदमाश के जरिए जो उनसे 150-200 रुपए की मांग कर रहा था। 28-30 साल की उसकी उम्र थी। उसके बाद मालूम है क्या हुआ था? उनकी मौत हो गई थी चाकू लगने की वजह से। आज जिस तरीके से एक मामूली बात को लेकर के एहसान अली ने उन लड़कों से कहा कि वो बैटरी रिक्शा में से हट जाएं क्योंकि चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बस इसी बात के ऊपर नाराज़ होकर के एकदम से गोली चला दी गई। फिलहाल गोली अभी उनके खभे में से नहीं निकली है। मौके पर क्राइम टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। मैं आपको सीधी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। FSL टीम यहाँ पर है और जाँच जो है वो की जा रही है। सीनियर अफसर मुसलसल यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं। पुलिस अफसरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो मौका है वो यही है, और बैटरी स्टैंड बिल्कुल यहीं अंदर की तरफ है। तमाम टीम यहाँ पर है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी, FSL टीम भी मौके पर बुलाई गई है। लेकिन सवाल फिर वही है जो हम बार बार पूछते हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये क्राइम कब रुकेगा, और छोटी छोटी बातों के ऊपर जिस तरह से चाकू, पिस्तौल, गोलियाँ और उस तरह चलने लगते हैं, इनके ऊपर किस तरह से विराम लगेगा, और कैसे एक आम शहरी, एक आम नागरिक इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में महफूज रहेगा। कभी थाना शास्त्री पार्क का इलाका, तो कभी उस्मानपुर थाने का इलाका, कभी जाफराबाद थाने का, कभी गोकुलपुरी, कभी दयालपुर, कभी मुस्तफ़ाबाद, किसी ना किसी थाने के इलाके में इसी तरीके से गोली का चलना एक आम बात हो गया, चाकू का चलना उससे भी ज़्यादा आम बात हो गया। ज़रूरत है यहाँ सबसे पहले एक तो नशे के ऊपर पाबंदी लगाने की, किसी तरीके से विराम लगाने की, और दूसरी बात जिस तरीके से ये खुले तौर पर हथियार इस तरह के बदमाश रख रहे हैं, जिन गैंग से इनका ताल्लुक़ है, कम से कम पकड़े जाने चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल GTB अस्पताल रेफ़र कर दिया गया जगप्रवेश चंद अस्पताल से एहसान अली को। उनको अभी लेकर के भी नहीं निकले हैं, और क्या कुछ एहसान बता रहे हैं, एक बार पूरी बात सुनिए। खुद जो विक्टिम है जिनके गोली लगी है, एहसान अली की ज़ुबानी उनकी इस पूरी कहानी। इस वक्त में आप स्ट्रेचर पे जिन्हें देख रहे हैं, इनका नाम एहसान भाई है, और यही शास्त्री पार्क में काम करते हैं पार्किंग का, जिनकी पार्किंग चलती है। क्या पूरा वाक़या हुआ, एक बार वो बताइए। 2 लड़के आए, वो बैटरी रिक्शे पे बैठ गए, तो उनको मना किया। वो चार्जर उठाने की फिराक में थे, जब उनको मना किया तो वो झगड़ा करने लगे। अरे तुम हमें जानते नहीं हो, हम साबिर चौधरी के आदमी हैं। मेरा बेटा भी था, काफ़ी समझाया मगर वो माने नहीं। फिर मैं जब जैसी वहाँ से समझा बुझा के चल दिया, पीछे मेरे पिस्टल लेके लग गए। वो कौन लड़के हैं, कुछ जानते हैं आप? सामने आके आएंगे तो पहचान लूँगा। वैसे बुलंद मस्जिद के नहीं है। अच्छा, यहाँ के नहीं है। नहीं। आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं घर से आया था, बेटा था मेरा वहाँ। घर से आया तो देखा ये बेटा को मेरे मार पीट के उधर चले गए मार्केट की तरफ, चाय की दुकान पे। वहाँ मैं गया, मैंने भी क्यों मारपीट की तुमने? अरे हमें जानते नहीं हो, साबिर चौधरी के आदमी है, और हमें मना कर रहे हैं रिक्शे में बैठने को। बस इतनी बात के ऊपर? इतनी बात के ऊपर। अच्छा, गोली कहाँ लगी आपके? गोली खभे पे लगी मेरे। खभे पे लगी। आप कुछ समझ नहीं पाए थे? वो रहने दो, आप कुछ समझ नहीं पाए थे क्या? नहीं, जब उसने निकाली तो मैंने वहाँ एक डंडा पड़ा था, डंडा उठाया, मैंने मारने की कोशिश की उसके हाथ पे, डंडा हल्का पड़ गया, इसकी पिस्टल नीचे गिरी होती और उसने गोली चला दी। फिर एकदम आमने सामने बिल्कुल। आपके ये गोली कहीं और भी लग सकती थी? बोलो तो हाथ से लग सकती थी। क्या कहना चाहते हैं इस वक्त में पुलिस से, प्रशासन से? बस यही इंसाफ मिलना चाहिए। अभी आज से लगभग 5-6 दिन पहले ही आपके ही इलाके में 52 साल के एक शख्स को 150 रुपये मांग रहा था, एक उससे ने जो है अचानक उनके चाकुओं से हमला किया, वो मर गए थे। तो क्या लग रहा है आपके इलाके में इस तरीके की सब एक्टिविटी हो रही है? काफ़ी दहशत है। लेकिन इन वारदातों पे काबू तो नहीं हुआ? क्रिमिनल लोग जो है खुलेआम घूम रहे हैं। ये आपको जानता था पहले से? नहीं। आप जानते थे पहले से? नहीं।
पुलिस से क्या चाहते हैं आप? पुलिस से यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है। अच्छा, एक आरोपी को इसमें पकड़ भी लिया है? जी जी, ये एक भाग गया। ये टोटल 2 लड़के थे रिक्शा में जो बैठे थे, जिन्हें आप जी, मना कर रहे थे जी, बैठने के जी, लिए? जी, 2 थे। उनकी उम्र कितनी है दोनों की? दोनों की ऐसी है 17-18 साल। और आपकी? मेरी 54 साल। 54 साल। बयान में एक बात बहुत खास आप लोगों ने भी सुनी होगी, जिस तरीके से एहसान अली नाम ले रहे हैं इलाके के साबिर चौधरी का, कि साबिर चौधरी का नाम वो शख्स ले रहा है जिसने गोली मारी है। ऐसे कोई किसी का भी नाम ले दे और कोई किसी को भी कह दे, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों उस शख्स ने नाम लिया। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यकीनी तौर पर इलाके के अंदर बदमज़गी बदनज़मी पैदा करती हैं। क्या ऐसे ही कोई किसी का नाम ले रहा है? अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला। अब तंदूरी नूर भरी। घायल अवस्था में पड़े हैं, अभी गोली नहीं निकली है। जब परवेज चंद अस्पताल से जीटीबी अस्पताल उनको लेकर के जाया जा रहा है। पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है शास्त्री पार्क इलाके के इसी गोलीकांड के मामले में। आप लोग शास्त्री पार्क से इस खबर पर जुड़े आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।